हम जितने भी मैटर को जानते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स, पत्थर, प्लांट्स एंड ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, नेबुलाज एंड गैलेक्सीज, ये सब कुछ मिलाकर एक्चुअल यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही है। यानी हम रियल यूनिवर्स का सिर्फ 5% कंटेंट ही परसीव कर पा रहे हैं। इस यूनिवर्स का 95% पोर्शन जो वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम उसे हमारी आंखों से या हमारी टेक्नोलॉजी से परसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये 95% कंटेंट में से 68.2% है डार्क एनर्जी और 26.8% है डार्क मैटर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर समझने के लिए हमें लैम्बडा सीडीएम मॉडल ऑफ यूनिवर्स समझना पड़ेगा। लैम्बडा सीडीएम या लैम्बडा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल ऑफ यूनिवर्स एक मैथमेटिकल मॉडल है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जब हम टाइम वेरिएबल के ऊपर सिमुलेट करें, तब ये इक्वेशन हमें यूनिवर्स में प्रेजेंट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का अबंडेंस और यूनिवर्स का एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। अभी तक साइंस ने यूनिवर्स के जितने भी मॉडल प्रपोज किए, उनमें से ये मॉडल सबसे एक्यूरेट माना जाता है। लेकिन ये मॉडल तब भी फिट बैठेगा जब इसमें ऐसी मैटर और एनर्जी को अकाउंट में लिया जाए जो दिखते नहीं है लेकिन अपनी इफेक्ट दे रहे हैं। डार्क मैटर ऐसा मैटर है जो लाइट या और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन कॉस्मिक लेवल पे अपनी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को एक्सिबिट करता है। और डार्क एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को डार्क इसलिए नहीं कहा जाता कि वे डार्क कलर के हैं, लेकिन उनको डार्क वर्ड से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि वे हमारी आंखों और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कंप्लीटली इनविजिबल या अनडिटेक्टेबल है। यानी मॉडर्न साइंस हमारे यूनिवर्स का 95% कंटेंट कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स का जो 95% पोर्शन ह्यूमन परसेप्टिबिलिटी के बाहर है, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में है। भागवतम के इस पोर्शन में यूनिवर्स में उपस्थित अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इन प्लैनेट्स का डिस्कशन करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम यानी ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ ग्रॉस मैटर से बनी चीजों को ही देख सकते हैं, जबकि एज पर द वेदास यूनिवर्स की मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम्स सटल मैटर से बनी है जो हम नहीं परसीव कर सकते। हमारे यूनिवर्स के अंदर टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। इसे हम 14 फ्लोर के बिल्डिंग की तरह समझ सकते हैं और हर एक प्लैनेटरी सिस्टम में प्रेजेंट प्लैनेट्स हर एक फ्लोर पे बने हाउसेस के समान है। और ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में ऊपर के 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स आते हैं जिसमें सेलेस्टियल बीइंग्स या देवतागण रहते हैं। मध्यलोक में एक प्लैनेटरी सिस्टम जो है भूलोक, और हमारी पृथ्वी भूलोक में ही एक प्लैनेट है। और अधोलोक में नीचे के 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स आते हैं। शुरुआत करते हैं हम यूनिवर्स के बॉटम से। यूनिवर्स का बॉटम गर्भोदक सागर के जल से भरा हुआ है। ये गर्भोदक जल ऐसा सेलेस्टियल वाटर है जिसे ह्यूमन और ह्यूमन से लोअर स्पीसीज कभी भी परसीव नहीं कर सकते। गर्भोदक सागर के सरफेस के ऊपर 14 में से सबसे नीचे का प्लैनेटरी सिस्टम यानी पाताल लोक आता है। पाताल लोक और गर्भोदक जल के बीच की स्पेस में 28 हेलिश प्लैनेट्स सिचुएटेड है, जहां पर सिनफुल बीइंग्स को यमराज के असिस्टेंट्स पनिशमेंट देते हैं। इन पनिशमेंट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में दिया गया है। अब बात करते हैं हम पाताल लोक की। पाताल लोक नागलोक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस लोक पर कई राक्षसी नाग रहते हैं। इनमें से कुछ के नाम है शंखा, कुलिका, महाशंखा, श्वेता, धनंजया, धृतराष्ट्र, शंखचूड़ा, कंबल, अश्वतरा और देवदत्ता। और इन सब का चीफ है वासुकी। ये वही वासुकी है जिसको देवता और दानव समुद्र मंथन के लिए रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं।
इन सारे सर्पों के फण पे सेल्फ इल्यूमिनेटिंग मणि लगे हुए हैं और उनकी रोशनी से ही पूरा पाताल लोक रोशन होता है। पाताल लोक के ऊपर है रसातल लोक। रसातल लोक में कश्यप मुनि की 2 पत्नियां दिति और दनु की संतानें यानी दैत्य और दानव निवास करते हैं। ये सब जन्म से ही बहुत पावरफुल और क्रूएल होते हैं और वे सिर्फ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से ही डरते हैं। इस रसातल लोक के ऊपर है महातल लोक। महातल लोक में कश्यप मुनि और कद्रु की संतानें हजारों फण वाले सर्प निवास करते हैं। इन सारे सर्पों में प्रोमिनेंट है कुहुका, तक्षक, कालिया और सुषेण। ये सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव से हमेशा डरते रहते हैं। और महातल लोक के ऊपर है तलातल लोक। तलातल लोक में शिव जी का भक्त मय दानव रहता है। ये मय दानव विविध प्रकार की मायावी सिद्धि यानी जादू टोने में एक्सपर्ट है। मय दानव के तलातल लोक के ऊपर है सुतल लोक। महाराज विरोचन के महान बेटे महाराज बलि इसी सुतल लोक में निवास करते हैं। इस सुतल लोक की पहरेदारी भगवान विष्णु के अवतार वामन देव स्वयं कर रहे हैं और सुतल लोक का ऑप्युलेंस देवराज इंद्र के स्वर्ग से भी कहीं गुना ज्यादा है। सुतल लोक के ऊपर है वितल लोक। श्रीमद् भागवतम के अनुसार इस लोक पे भगवान शिव और माता भवानी उनके एसोसिएट्स के साथ रहते हैं और वितल लोक में हाटक नाम का गोल्ड बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता रहता है। वितल लोक के ऊपर है आतल लोक। आताल लोक पे मय दानव का बेटा बल दानव राज करता है। इस बल दानव के पास 96 प्रकार के अलग अलग मिस्टिक पावर्स हैं। पाताल से लेकर आताल लोक तक के 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स यूनिवर्स का 2 बिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। अब आताल लोक के ऊपर है भूर लोक या भूमंडल। भूमंडल के सेंटर में जम्बूद्वीप नाम का आइलैंड है। इस जम्बूद्वीप को टोटल 9 अलग अलग वर्षों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है भारतवर्ष जो कि जम्बूद्वीप के सदर्न साइड पे लोकेटेड है। जम्बूद्वीप के सेंटर में इलाव्रत वर्ष है। इलाव्रत वर्ष के सराउंडिंग में 8 माउंटेन्स हैं और सेंटर में 4 माउंटेन्स है। इलाव्रत वर्ष के सेंटर में उपस्थित 4 माउंटेन्स की हाइट है 10,000 योजन और इन चारों माउंटेन के ऊपर है एक एक विशाल पेड़। इन चारों माउंटेन्स के सेंटर में है मेरू पर्वत जो गोल्ड से बना है। इस मेरू पर्वत के टॉप पर ब्रह्मपुरी नाम का शहर है। इस शहर के सेंटर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और इस शहर को अष्ट दिक्पाल 8 दिशाओं में से प्रोटेक्ट करते हैं। ये अष्ट दिक्पाल है कुबेर, यमराज, इंद्र, वरुण, ईशान, अग्नि, वायु और निरुक्ति। अगर इस भूमंडल को हम ऊपर से देखें तो जम्बूद्वीप को 6 और द्वीप कोसेंट्रिक सर्कल्स में सराउंड करते हैं। इनके नाम है प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और आखिर में है पुष्कर द्वीप। ये सारे आइलैंड एक दूसरे से रेस्पेक्टिवली सेलेशियल बेवरेजेस जैसे कि सॉल्ट वाटर, शुगर कैन जूस, वाइन, घी, दही और मिल्क के ओशन से सेपरेटेड है। अब भूमंडल या भूर लोक से ऊपर जाए तो नेक्स्ट है भूवर लोक। भूलोक और भूवर लोक के बीच की स्पेस को अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य और चंद्र इसी अंतरिक्ष में सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ऑर्बिट में ट्रैवल करते रहते हैं। इस तरह वे भूमंडल के सारे आइलैंड को रोशनी देते हैं। अब आते हैं भूवर लोक पे। भूवर लोक में देवता, गंधर्व, चारण और विद्याधराज जैसे अलग अलग सेलेशियल बीइंग्स निवास करते हैं। भूवर लोक के ऊपर है स्वर लोक। इसे स्वर्ग लोक भी कहा जाता है और यहाँ पर जीव पुण्य कर्मों के फलों को एंजॉय करते हैं। स्वर्ग लोक के ऊपर है महर लोक, लेकिन स्वर्गलोक और महर लोक के बीच की स्पेस में मेरू पर्वत के वर्टिकली ऊपर
पोल स्टार यानी ध्रुव लोक सिचुएटेड है। इस ध्रुव लोक पर क्षीर सागर है और इस क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु वे अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। जब ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में ब्रह्मांड का पार्शियल डिस्ट्रक्शन या ब्रह्मांड में प्रलय आता है, तब ध्रुव लोक के नीचे तक यानी स्वर्ग लोक तक के सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स गर्भोदक जल में डूब जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ध्रुव लोक को 14 प्लैनेटरी सिस्टम में काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि ध्रुव लोक ट्रांसेंडेंटल है और इस यूनिवर्स में ही एक वैकुंठ है। वो ध्रुव लोक के 10 लाख योजन ऊपर है महरलोक। महरलोक में भृगु जैसे महान सेजिस निवास करते हैं। महरलोक के 20 लाख योजन ऊपर है जनलोक। जनलोक पे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पाया जाता। यहां पर भी महान ऋषि ही निवास करते हैं। जनलोक के 80 लाख योजन ऊपर है तपोलोक। जिन ऋषि मुनियों ने भूरलोक में कठोर तपस्या की होती है उनको तपलोक में निवास करने का अवसर मिलता है। तपलोक के 120 लाख योजन ऊपर है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक सत्यलोक भी कहलाता है। यहां पर ब्रह्मा जी दूसरे परफेक्ट बीइंग्स के साथ निवास करते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हमने इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स की बहुत सारी डिटेल यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन ये सारी डिटेल्स हमें श्रीमद् भागवतम और अन्य कहीं पुराणों में से मिल जाती है। ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स ऑल टुगेदर अलग ही डायमेंशन में है और इनको देखना और परसीव करना आजकल के ह्यूमन बीइंग्स की कैपेसिटीज के बियॉन्ड है, क्योंकि इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ सत्वगुण और बायस क्रेडिट चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य ये समझना है कि मॉडर्न साइंस ने यूनिवर्स को जितना जाना है उससे कहीं गुना ये रिच और कॉम्प्लेक्स है और इसका मेजर पोर्शन साइंस कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। ऐसे में बेटर है कि हम इस अद्भुत क्रिएशन के क्रिएटर भगवान श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार करें और हमारे जीवन का कीमती समय उनकी सेवा में लगाएं। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।